हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग्स। वेलकम टू डीपीक्यूज स्टडी चैनल। आज मैं वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में बात करूंगी। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल ये हमारा चैप्टर चित्र प्रकाशन में चैप्टर 12 में है और एनसीईआरटी बुक्स में चैप्टर 11 में आपको मिलेगा। बट चित्र प्रकाशन में चैप्टर 12 है, उसमें प्रश्नावली 12.1 कटा हुआ है, ठीक है। और एनसीईआरटी के न्यू बुक में 11.1 से स्टार्ट है। आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा उसमें। अब देखिए, यानी ये चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले या एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ फार्मूला देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर हमारा एक वृत्त है। इस वृत्त की त्रिज्या को दोनों साइड हम मिला देते हैं ए और बी पर, तो ये हमारा छोटा सा एक क्या बन जा रहा है, त्रिज्यखंड बन रहा है। तो इसका नाम यानी एक एरिया बन जा रहा है, कट के भाग पार्ट निकल जा रहा है, तो इस पार्ट का नाम त्रिज्यखंड है। अब इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम फार्मूला देखते हैं। थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर होता है। यानी त्रिभुज के क्षेत्रफल में से हम यदि ये हमारा क्या थीटा हो जाएगा, इस थीटा को हमारे एक वृत्त का जो कोण होती है वो 360 होती है, तो थीटा डिवाइड बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर से फार्मूले से हम निकाल लेंगे। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, यानी इंग्लिश में बात करें तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर के नाम से जाना जाता है, जिसमें थीटा डिवाइड बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। अब इसी में दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाले तो क्या करेंगे, यानी इस वृत्त का क्षेत्रफल और माइनस हम क्या कर देंगे, लघु का क्षेत्रफल, तो हमारा ये आ जाएगा, फार्मूला बन जाएगा। तो हम लिखेंगे पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा डिवाइड बाई 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला हो गया। इंग्लिश नाम है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, हम इसको लिख सकते हैं। करते हैं दूसरा रूल की बात करते हैं। तो दूसरा रूल में क्या है, देखिए नियम नंबर 2 में वृत्तखंड को हम सेगमेंट के नाम से जानते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो पहले पॉइंट में देखते हैं, यानी वृत्तखंड की बात करते हैं। वृत्तखंड यानी वृत्तों का कुछ खंड, ठीक है। तो देखिए, ये हमारा क्या है, एक वृत्त है। इस वृत्त में दोनों साइड हमने मिला दिया है और इसमें जो है इस ए और बी को भी मिला दिया। तो ए और बी से यानी इस त्रिभुज से जो कटे हुए भाग है यहाँ पर, इसका नाम ही होता है वृत्तखंड, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे कि देखिए, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। यानी ये हमारा क्या है, एक लघु त्रिज्यखंड है पूरा, ठीक है। उसमें से हम क्या कर देंगे, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस कर दे तो हमारा क्या आ जाएगा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो थीटा डिवाइड बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुजों का क्षेत्रफल। अब यहाँ पर कितने डिग्री देगा, 90 डिग्री बनेगा, 60 डिग्री बनेगा, 120 डिग्री बनेगा, तो उसके हिसाब से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पर लगा के फार्मूले निकाल लेंगे। अगला आता है, अगला पॉइंट, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब ये क्या आ गया हमारा, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है, यानी पिछला भाग, ये भाग बात कर रहा है। तो ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल तो आ चुका है, यानी लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमारा आ चुका है, यानी इस फार्मूले से हम निकाल सकते हैं। दीर्घ वृत्तखंड का बात कर रहा है, तो इस लघु वृत्तखंड को हम माइनस कर दें किसमें, वृत्त के क्षेत्रफल से। तो यहाँ पर लिखा गया है कि दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्त का क्षेत्रफल हम कर देंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा डिवाइड बाई 360 यानी 360 गुणे पाई आर स्क्वायर कर देंगे, तो ये हमारा फार्मूला जाएगा। और इंग्लिश में देखते हैं तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट बात किया है, तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल, यानी इस सर्कल का एरिया माइनस एरिया हमारा आया है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट्स कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे फार्मूला बना लेंगे आप, देखिए पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला रूल देखते हैं। अगला रूल क्या है, तीसरा रूल दिया है चाप के बारे में, यानी चाप की लंबाई ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो चाप की लंबाई देखेंगे तो लघु चाप की लंबाई क्या हो जाएगा, थीटा डिवाइड बाई 360 इंटू ये क्या है, यानी इसे हम कहते हैं परिधि, यानी वृत्त की परिधि से हम थीटा डिवाइड बाई 360 को गुणा कर दें तो ये हमारा क्या आ जाएगा, लघु वृत्त का आ जाएगी, यानी लेंथ ऑफ माइनर आर्क, ठीक है। दूसरी बात करते हैं, दूसरा क्या बोल रहा है कि दीर्घ चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। दीर्घ चाप की लंबाई ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे कि हम पूरी वृत्त की परिधि से माइनस कर दे क्या, लघु चाप की लंबाई। तो लिखें वृत्त की परिधि माइनस लघु चाप की लंबाई, यानी 2 पाई आर माइनस थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर कर देंगे, तो ये हमारा दीर्घ चाप की लंबाई आ जाएगी। इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ मेजर आर्क। लेंथ ऑफ मेजर आर्क निकालने के लिए क्या करेंगे कि सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल माइनस लेंथ ऑफ माइनर आर्क कर देंगे, तो यहाँ से हमारा ये फार्मूला बन जाएगा। ये स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज, यानी प्रश्नावली 12.2 का
यानी 12.2 से हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 12.2 चित्रा प्रकाशन में 12.1 कटा हुआ है। 12.2 से हम स्टार्ट करेंगे और एनसीईआरटी 11.1। आइए, चित्रा प्रकाशन प्रश्नावली 12.2 का 11.1 से स्टार्ट हुआ है। देखिए ये प्रश्न नंबर 1, देखिए इसमें 12. क्या निम्नलिखित कथन सत्य है? अपने उत्तर के लिए कारण दीजिए। एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है। तो क्या ये कथन सत्य है, ऐसा पूछ रहा है। ठीक है, तो हम लिखते हैं कि जो हमारा एक वृत्त का खंड है, हल में लिखते हैं कि एक वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या दे रखा है, संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यानी संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या ये संगत है या नहीं है, सत्य है या असत्य? असत्य है, असत्य है। असत्य है तो क्यों है? क्योंकि यह केवल लघु वृत्तखंड में लागू होता है, क्योंकि यह केवल लघु वृत्तखंड के लिए लागू होगा। ठीक है, इसलिए ये क्या है, असत्य है। प्रश्न नंबर दूसरे के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा देखिए क्या दे रखा है कि यदि त्रिज्या r वाले वृत्त के एक चाप की लंबाई त्रिज्या 2r वाले एक वृत्त के चाप की लंबाई के बराबर हो, तो पहले वृत्त के संगत त्रिज्यखंड का कोण दूसरे वृत्त के संगत त्रिज्यखंड का कोण के दुगुना होता है। क्या यह कथन असत्य है? तो क्यों है? तो हाँ, यह कथन क्या है, यह कथन असत्य है। यह कथन असत्य है क्योंकि दिया गया कथन सत्य है। देखिए ये जितना हमने पढ़ा है यहाँ तक ये सत्य है, बट इसमें क्या लिखा गया है कि क्या यह कथन असत्य है? तो नहीं, ये कथन असत्य नहीं है, क्योंकि जो दिया गया है प्रश्न वो क्या है, हमारा कथन सत्य है, इसलिए ये क्या है, असत्य है। ये प्रश्न नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर क्या दे रखा है, दो भिन्न वृत्तों के बराबर लंबाइयों वाले चापों के संगत त्रिज्यखंडों के क्षेत्रफल के बराबर होते हैं। क्या यह कथन सत्य है? तो क्यों? तो ये तीसरा भी कथन क्या है, हमारा सत्य नहीं है। लिखेंगे असत्य है, असत्य है। तो क्यों है? क्योंकि एक ही वृत्त के त्रिज्यखंड के लिए लागू होगा। ठीक है, ये भी हमारा क्या है, केवल एक ही त्रिज्यखंड के लिए लागू होगा। ये दो अलग अलग भिन्न भिन्न वृत्त की बात कर रहा है, तो ये नहीं होगा, केवल दो वृत्तखंड के लिए लागू होगा। चलिए आइए प्रश्न नंबर चौथे के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर देखिए चौथा क्या दे रखा है कि दो भिन्न वृत्तों के दो त्रिज्यखंडों के क्षेत्रफल बराबर है। क्या यह आवश्यक है कि इन त्रिज्यखंडों के संगत चापों की लंबाइयाँ बराबर होगी? तो क्यों होंगी? इसको भी लिखेंगे, ये भी क्या है, हमारा असत्य है। ये भी क्या हो जाएगा, असत्य है। असत्य है तो क्यों है? क्योंकि यह एक ही वृत्त के त्रिज्यखंड के लिए लागू होगा।
ठीक है, ये हो गया आंसर इसका। आइए प्रश्न नंबर 5वें के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 5वां देखिए क्या दे रखा है। क्या यह कहना सत्य है कि एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल संगत त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल से कम होता है, तो क्यों? तो ये भी हमारा क्या है, उत्तर में लिखते हैं इसमें कि ये भी क्या है, असत्य है, असत्य है। तो क्यों है? क्योंकि 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 यह केवल लघु वृत्तखंड के लिए लागू होगा। ठीक है, यहाँ प्रश्न नंबर 5 तक इसमें कंप्लीट हो रहा है। आइए प्रश्न नंबर 6 के बारे में, नंबर 6 इसमें क्या दे रखा है। आइए प्रश्न नंबर 6 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 6 में 2 पार्ट दे रखा है। पहला देखिए, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री दे रखा है। अब प्रश्न नंबर 6 से हमारा क्या होगा, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। यहाँ से हल स्टार्ट है। बाकी प्रश्न नंबर 5 तक हमने देखा है कि सत्य असत्य ही हमें बताना था। तो चलिए इसको लिखते हैं, इसको हल करते हैं। हल देखिए क्या लिखा है, त्रिज्या लिखेंगे, त्रिज्या r बराबर कितना दे रखा है, 6 सेमी। ठीक है, इतना दे रखा है। और क्या दे रखा है, कोण थीटा इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 60 डिग्री दिया हुआ है। पूछा क्या है, वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो लिखिए यहाँ पर त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, थीटा डिवाइड बाई 360 गुणे पाई r स्क्वायर होता है। ठीक है, तो रखिए थीटा का मान क्या है, 60/360 गुणे 22/7 और गुणे r का मान कितना है, 6 × 6 दिया है। 1 0 से 0 काटेंगे, 6 6 36 हो गया, 6 से 6 कट गया, बचा ये पे। तो हम क्या करेंगे, 22/7 गुणे 6 करेंगे, इसका हम गुणा कर देंगे तो 132/7 सेमी स्क्वायर आ जाएगा, ये हमारा आंसर है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए प्रश्न नंबर 6 के दूसरे भाग की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 6 का दूसरा भाग देखिए क्या दे रखा है कि त्रिज्या 28 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के उस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका केंद्रीय 40 डिग्री दे रखा है। तो हल में लिखते हैं यहाँ पर कि त्रिज्या r बराबर 28 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, कोण थीटा इक्वल टू 45 डिग्री दे रखा है। निकालेंगे यहाँ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, थीटा डिवाइड बाई 360 पाई r स्क्वायर होता है। तो थीटा कितना दे रखा है हमारा, 45/360 इंटू 22/7 गुणे 28 गुणे 28, 7 से काटेंगे, 7 चौक 28 हो जाएगा। यहाँ 45 से 8 बार में कटेगा। ठीक है, 4 एकम 4, 4 दूना 8 और 2 से इसको काट देंगे तो 11, यानी गुणा करेंगे 11 गुणे 28 को। तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।